हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। थीटा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं थीटा सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को ही डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बताया था डेराइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चार्ज, जिनकी यूनिट और डायमेंशन आपको निकालना है। मैं केवल यहाँ पे फॉर्मूले बताऊंगा और यूनिट डायमेंशन आप खुद से निकालेंगे। तो चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। गाइस, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी एम्पियर इनटू सेकंड। यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? एम्पियर इनटू सेकंड, जिसे हम कूलाम भी बोलते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन हो जाएगी करंट की ए और टाइम की टी। तो डायमेंशन क्या होगी? टी। नंबर सेकंड, इस कूलाम फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कूलाम ने बिटवीन टू चार्जेस फोर्स बताया था। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बिटवीन डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। कूलाम फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the force between two charges is directly proportional to the magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ पे जो के कूलाम ने लिया था वो था इसका फोर्स कांस्टेंट। तो इस फोर्स कांस्टेंट यानी कूलाम कांस्टेंट में इसको बोल देता हूँ कूलाम कांस्टेंट के। इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी कूलाम कांस्टेंट की? देखो यहाँ पे फोर्स की न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को उधर लेके जाएंगे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। चार्ज कूलाम होती है यानी कि एम्पियर इनटू सेकंड इनटू एम्पियर इनटू सेकंड। तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा, तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो कूलाम कांस्टेंट की क्या हो जाएगी यूनिट? केजी मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4। ठीक है गाइस, ये एक स्पेशल यूनिट निकाली है मैंने। ऐसे यूनिट क्यों निकाली है? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी डायमेंशन के लिए हम ऐसी ही यूनिट निकालते हैं। अनुदर भी हम निकाल सकते थे। फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो इसकी होती है न्यूटन, ये जाएगा उधर, तो मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये भी हो सकती है, लेकिन हमें डायमेंशन की फॉर्म में निकालना था, तो उसके लिए हमें ऐसी ही यूनिट चाहिए एमके सीरीज में। यानी सभी देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे किलोग्राम मास की है, मीटर क्यूब लेंथ की है, एम्पियर स्क्वायर करंट है, सेकंड की पावर 4 टाइम। तो हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होगी? केजी m1 मीटर l क्यूब, ऊपर जाएगा t की पावर -4 a की पावर -2। तो ये डायमेंशन होगी आपकी। कूलाम कांस्टेंट था कि उसकी। ठीक है, कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 9 × 10⁹ और यूनिट क्या होगी जो भी लिखी थी हमने? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्पेस मतलब वैक्यूम। ठीक है, इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं यूनिट और डायमेंशन की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी रेसिप्रोकल ऑफ के। यानी ये के का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो के की जो यूनिट डायमेंशन थी उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट तो ये होगी, या फिर आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 अपॉन केजी मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशंस इनके साइन कन्वर्जन कर लो, m-1 l-3 T4 T2। तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट एंड डायमेंशंस।
ठीक है दोस्तों, इनको आप उतारे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कर लिया नोट? चलो अगला नंबर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूं यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या होता है? यूनिट। फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम। न्यूटन पर कूलम भी होगी, लेकिन हमें तो कौन सी वाली यूनिट चाहिए इसकी? एमकेएस सीरीज में, एमकेएस सिस्टम में चाहिए, क्योंकि एमकेएस सिस्टम से ही हम डायमेंशन निकालते हैं और हमारा मेन मोटो क्या था फर्स्ट लेक्चर का? यूनिट और डायमेंशन निकालना। ठीक है, तो हम न्यूटन देखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम है तो एम्पियर इनटू सेकंड। यहां क्या जाएगा? तो केजी मीटर पर एम्पियर सेकंड क्यूब। ये आपके पास आ गई यूनिट। इसकी डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? केजी यानी कि m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। ये होगी इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये दोनों स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमने मान ली डी इस पे रखे हुए हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी केवल आप इनकी यूनिट और डायमेंशन देखें। ये टॉपिक दोबारा हम पढ़ेंगे जब 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे आपका फिजिक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उन दोनों का मल्टीपल ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट चार्ज क्या होता है? एम्पियर इनटू सेकंड और डिस्टेंस का होता है मीटर। एक ये होगी, या फिर आप इजी वे में लिख सकते हो, चार्ज की होती है कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो कूलम इनटू मीटर भी हो गया डाइपोल मोमेंट की यूनिट। इसकी डायमेंशन क्या होगी? हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगी इसकी, देखो मीटर, यहाँ पे कोई मास तो है नहीं, तो m0 l1 t1 a1। तो ये होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट और डायमेंशन। उतार लिया, नोट करते रहेंगे साथ साथ। नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं टॉर्क। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, टॉर्क हमें डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप खुद से कर लो। चलो फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ds। फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ds, जहां पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ा था क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये ds क्या है? एरिया। तो इसकी यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चार्ज होता है एम्पियर इनटू सेकंड, जो यही आने वाला था, तो सेकंड की क्यूब एम्पियर। ये हो गया मीटर स्क्वायर। सबकी यूनिट लिख ली हमने, इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। तो ये तो हो गई यूनिट। इसकी बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी? केजी मास है तो m1 l क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1 कैपिटल ब्रैकेट में। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
तो पोटेंशियल तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। पोटेंशियल एक वर्क डन होता है, इनफाइनाइट से हम किसी भी यूनिट चार्ज को लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हम कितना वर्क कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज को लेके आने में हम कितना वर्क कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो वर्क हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वर्क क्या होता है जूल पर सेकंड, सॉरी वर्क का जूल बोल दो या न्यूटन इंटू मीटर बोल दो, ठीक है ना। क्या होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। चलो हमें इसकी डायरेक्ट एक सीरियस वाली यूनिट छोड़ो तो मैं कैसे लिख लो। वर्क क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो वर्क लिख लिया हमने। चार्ज होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ पे आने के बाद ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन हो जाएगी केजी m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, ये होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। नोट कर लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है, इक्वल टू Q अपॉन V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज की यूनिट अभी पढ़ा है हमने एम्पियर इंटू सेकेंड, पोटेंशियल तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था, पोटेंशियल क्या था W अपॉन Q, निकाल दिया मैंने यहाँ से। तो इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब ऊपर चला गया, तो ये हो गया एम्पियर स्क्वायर सेकेंड 4 अपॉन केजी मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिट होगी। बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होगी m-1 l-2 t4, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन कैपेसिटेंस की। आप खुद से निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूले गिवन हो तो मैंने निकालना सिखा दिया है, और बाकी आपको जो नहीं आती है फिजिकल क्वांटिटी आप कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे वो भी, ठीक है। नंबर 8 बात करते हैं रेजिस्टेंस की, बात कर लेते हैं। चलो पहले करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी, करंट की तो आप जानते हैं एम्पियर होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लो फ्रॉम पर यूनिट एरिया। करंट फ्लो देता हूं, जो करंट है वो फ्लो हुए अगर पर यूनिट एरिया में जितनी करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अलग से डिस्कस करेंगे बाद में, करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट क्या होता है एम्पियर एरिया मीटर स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी की आ गई यूनिट उसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन हो जाएगी m0 l-2 t0 a1, ठीक है। आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी। चलो डायरेक्ट हम मैग्नेटिक वाले चैप्टर में चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की देख लेते हैं यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम रेजिस्टेंस की देख लेते हैं। करंट में ही अभी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का आपने सीधा भी पढ़ा होगा, यूनिट क्या होती है ओम, लेकिन हम रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं जो होता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, तो V अपॉन I, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस का। पोटेंशियल को तो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे था केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड क्यूब। यहाँ से दोस्तों ये वाला अपना पोटेंशियल का था, चार्ज एम्पियर इंटू सेकेंड था, इसको नीचे लेके आया, वहां पर लिख दिया, ठीक है।
और इसका हो गया एम्पियर जो यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। ये तो आ गया इसकी यूनिट, इसको आप ओम बोलते हो ना, ये है वो भाई, ठीक है ना। आप तो बेसिकली ओम बोल देते हो इजी वे में, जब डायमेंशन निकालना की बात आती है तो ये काम में आती है उसमें। चलो डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या होगी, केजी m1 l2 t - 3 a - 2। तो ये आपके रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। आपको रेजिस्टेंस में क्वांटिटी और पढ़ने को मिलते हैं, इसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो, रेजिस्टिविटी बोलते हो, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं डेंसिटी को भी रो से रिप्रेजेंट करते हैं सर, है ना। चलो कोई बात नहीं। रेजिस्टिविटी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट लेते हो, इसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो। याद आ रहा है कुछ करंट में? चलो ठीक है, हाँ भाई इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। देखो भाई लेंथ है मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ मीटर आता है, यहाँ मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल मीटर ही चला जाएगा। तो रेजिस्टिविटी में क्या जाएगा, इसकी यूनिट यहाँ से मैं लिख देता हूँ ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी यूनिट, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर है, ओम तो भी आपने पढ़ा है, कितना बड़ा है ओम, इंटू मीटर कर रहा है एल की पावर 1 और बड़ा 2, तो यूनिट क्या हो जाएगी। यूनिट तो एक तो ये भी है, लेकिन हमें तो बड़ी वाली यूनिट चाहिए ना भाई, केजी मीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। क्लियर। डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन हो जाएगी इसकी m1 l3 t3 माइनस का a - 2। क्लियर, चलो हो गए, नोट कर लिया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की ओर चलते हैं। कितने नंबर हो गए थे अपने, जितने भी हो गए आप दे देना भाई अपने हिसाब से, नंबरिंग के थोड़ी हो रही है। 11 नंबर पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बी कहाँ से निकालें भाई। मैग्नेटिक फोर्स तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी। जिसने नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला याद रखें। दो फॉर्मूले बताता हूँ चलो आपको। एक होता है ILB, दोनों ही फॉर्मूले सही है अपनी अपनी जगह। कैसे कैसे डिस्कस करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर पढ़ेंगे, उसमें ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप ये भी बोल सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड बी निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे भी पोटेंशियल नहीं है गाइस, यहाँ पे भी वेलोसिटी है। जब चार्ज अपना वेलोसिटी में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे बी की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन IL। दोनों में यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ऊपर चला गया ये, चलो बड़ी वाली यूनिट लिख लेते हैं हम। न्यूटन को लिख लो भाई पूरा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। कूलम क्या होता है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया। तो ये वाली जो टर्म है आपकी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर एम्पियर इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर से मीटर भी कैंसिल, ये आ गया केजी पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी m1, l तो है ही नहीं इसमें, l है ही नहीं भाई, L0 t - 2 a - 1। चेक कर लेता हूँ सही तो किया ना अपन ने। न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड, ठीक है। ये चला गया अपना यहाँ पे, हाँ भाई, बिल्कुल। इसे निकालते हैं। सेम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करंट है एम्पियर, लेंथ है मीटर, यहाँ पे
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो केजी पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर। हाँ सही है भैया ना, दोनों सही सही हमारा है अपना। डायमेंशन हो जाएगा आपका m1 L0 t माइनस 2 a माइनस। तो ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला भी होती है यूनिट, ठीक है दोस्तों, टेस्ला। इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ला को, ठीक है। तो एक में बोर्ड भर गया अपना, तो नोट कर लिया होगा। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बी डॉट ए। एक तो यूनिट हम इसकी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होती है इसकी, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। या इसको आप वेबर भी बोल सकते हो, वेबर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और आप मैग्नेटिक फील्ड में जाके वहां पे लिख सकते थे टेस्ला को क्या बोल सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई। देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो मीटर स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बहुत सारी यूनिट बन जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी डॉट ए। हमें तो अपनी वाली यूनिट निकालनी है दोस्तों, चलो निकालते हैं भाई। आपके पास तो निकली हुई है, मुझे निकालना पड़ेगा, फिर से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। लिख देता हूँ मैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एम्पियर इनटू मीटर आएगा यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर है। और ये आता मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड स्क्वायर। हाँ ये यूनिट आ गई भाई। चलो डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन m1 L2 t माइनस 2 a माइनस, ये आगे डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स की। म्यू नॉट डिस्कस करते हैं हम। जब आप बायो सावर्ट लॉ पढ़ोगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है म्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले तो हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब हम म्यू नॉट के बारे में पढ़ेंगे। चलो मैं बायो सावर्ट लॉ बता देता हूँ। बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम आता है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अपने बायो सावर्ट वाला, उसमें देखेंगे। तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है बायो सावर्ट लॉ। तो ये म्यू नॉट होता है आपका परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। देखो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से उधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी वाली यूनिट लिखता हूं टेस्ला, मीटर स्क्वायर उधर गया, नीचे करंट की है एम्पियर, ये लेंथ है तो इसकी भी मीटर, साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होती, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गया टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ठीक है। टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, टेस्ला को आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख देते हो, और यहाँ मीटर पर एम्पियर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगी वेबर पर मीटर इंटू, ये भी बन गई। इसकी डायमेंशन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताएं हमें, ठीक है ना, कि क्या होगी इसकी डायमेंशन। आप अपने ओरिजिनल वाला फॉर्मूला निकलवाइए, जो मैंने सब निकलवा दिया है, टेस्ला वगैरह वेबर वगैरह क्या होता है, ठीक है, इसको आप करें। चलो और बताते हैं, नोट कर लिया। नहीं आएगी तो भाई मैं बता दूंगा कमेंट में, घबराओ मत, ठीक है। वैसे कर लोगे आप लोग, उम्मीद है हमें। चलो प्लांक कांस्टेंट देखते हैं। प्लांक कांस्टेंट, आप एक इक्वेशन पढ़ोगे इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी हम पढ़ेंगे, इसमें एच होगा प्लांक कांस्टेंट, तो यहां से प्लांक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू। न्यू क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी, ठीक है, यानी एनर्जी है ई, तो वर्क और एनर्जी दोनों सिमिलर होते हैं। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यूनिट और डायमेंशन इसकी। यूनिट क्या होगी, एनर्जी की जूल होती है, जूल क्या होता है, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ये जाएगा ऊपर, यानी ये सेकंड कैंसिल, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये है प्लांक कांस्टेंट। आपने जूल इनटू सेकंड पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा है, नहीं पढ़ा? जूल इनटू सेकंड एनर्जी की होती है जूल, ये 1/सेकंड ऊपर चला गया, जूल इनटू सेकंड प्लांक कांस्टेंट की हम पढ़ते हैं यूनिट, ठीक है ना। वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड। ये होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, जो आप न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम पढ़ोगे। डायमेंशन देखो भाई इसकी, डायमेंशन केजी m1 l2 t माइनस, ये हुआ इसकी डायमेंशन, ठीक है दोस्तों। और कुछ बचा है क्या, बता दो अभी तो। चलो इंटेंसिटी और डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंसिटी खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, रेड यूज कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है भाई, कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड जा रही है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, कितनी एनर्जी जा रही है। इसको आप अनदर फॉर्म में ये भी बोल सकते हो, पावर कितनी जा रही है पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। पर यूनिट एरिया कितनी पावर जा रही है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T, ठीक है। एनर्जी भी वर्क की फॉर्म में, वही क्लियर। इंटेंसिटी हो जाएगी पावर अपॉन एरिया, या चलो यूनिट लिख देते हैं इसकी। यूनिट हो सकती है जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्लियर। हम तो अपने वाली यूनिट लिखते हैं बड़ी वाली, वो क्या होगी, आप एनर्जी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे आने वाला है आपका मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा केजी पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। ये तो आगे यूनिट। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी डायमेंशन है ये, डायमेंशन होगी केजी। खुद से बताओ भाई, m1 l का रोल है ही नहीं इसमें, l0 t माइनस 3, तो ये होगी इसकी डायमेंशन इंटेंसिटी की, ठीक है दोस्तों। तो हमने 12th की काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस की है, आपको समझ में आई होंगी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि मैंने सभी यूनिट और डायमेंशन एक ही जगह बता दी है आपको। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये थीटा सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।